Hello, hello. Hi guys. Okay, before I start this video, can you guys please just tell me that the audio quality of this video is good enough to make further videos on YouTube? Because last time when I uploaded one video, and when I watched it later, I think so the audio quality is not that great enough, and I really want कि YouTube पे मेरे अच्छे क्वालिटी के वीडियोस आए, नहीं तो it is such a waste of time. So I have ordered a new mic today. I'm recording it with a new mic. I was using this mic. I'll show you. I don't know the name of the company क्योंकि मैंने इसका बॉक्स ऑलरेडी फेंक दी हूँ. मैं ये माइक यूज़ कर रही थी एंड इसका ऑडियो मुझे उतना पसंद नहीं आया. ये कुछ मुझे 2000 का पड़ा था अमेज़न से. अभी मैंने कल इंस्टामार्ट से एक नया माइक मंगाया है विच इज़ दिस. इसका नाम है पोर्ट्रोनिक्स डैश 7. सो आई होप ये वीडियो में आवाज़ अच्छी आ रही हो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई एम जस्ट आस्किंग you that please leave a comment, or if you are not able to comment on my video, you can view my channel and go to my Instagram page, and you can just, I'm not even asking you to follow me there. I am just asking you to leave a message over there कि हाँ ठीक है, ऑडियो क्वालिटी बराबर है, और else you can tell me to change my mic. I'll invest in the mic. ओके, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को एक ज़रूरी चीज़ बताती हूँ. एंड माई टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज PCOS. You're a boy, you can share it with your female friends, your girlfriend, your sister, and if you're a girl, you should watch it. You should definitely watch it till the end क्योंकि मैंने मेरी हेल्थ को काफ़ी टाइम तक इग्नोर किया, एंड उस इग्नोरेंस के चक्कर में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ. One thing is that I'm not a gynecologist or any fitness influencer or a dietitian. I'm just a regular person. I'm just a normal person who works in a corporate sector, and I was working in night shift. So I'll tell you how night shift ruined my life. Okay, so I was working in the night shift, and it was I was working till like 2-3 a.m. in the night. सो होता ये था कि 3 बजे तक तो मेरा शिफ्ट ही रहता था, एंड घर आते आते 5 बज जाते थे. 5 से नींद आने में 6 बज जाते थे, एंड उसके बाद सुबह तो मैं लाइक फर्स्ट मील ऑफ द डे मेरा जाता था पेट में 3 या 4 बजे. एंड मैं काफ़ी टाइम से नाइट कर रही थी. आई आई थॉट दैट आई एम अ नाइट आउल. मुझे रात को ही मतलब काम करना बहुत अच्छा लगता था. मुझे दिन में उठ के काम करना मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता. मुझे मतलब सुबह उठने का बहुत जान पे आता है. मैं मॉर्निंग पर्सन हुई ही नहीं. तो मुझे बीच में मॉर्निंग शिफ्ट में भी मूव किया गया था, लेकिन मैंने फिर से ऑफिस में मेरे मैनेजर के साथ झगड़ा कर करके मैंने नाइट ले लिया था. तो सीन ऐसा हुआ कि अभी मुझे 7 साल हो गए काम करके. जब मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था, तो ये बात रही है ऑलमोस्ट 2 साल पहले की. तो एक मंथ में मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे. ओके, तो पीरियड्स मिस हो गए तो मैंने आई डिडंट गिव मच थॉट टू इट. आई थॉट कि नहीं कुछ होगा प्रॉब्लम तो आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ. तो मैंने उस चीज़ को टोटली इग्नोर किया विच आई शुडंट हैव. ओके, आप मेरी जैसी गलती मत करना प्लीज़. गेट इट चेक. तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, एंड दूसरे महीने रेगुलरली आना शुरू हो गए. रेगुलरली इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, तो अक्टूबर महीने में मुझे नहीं आए तो मैंने इग्नोर की वो चीज़ कि ठीक है नहीं आ रहेंगे. एंड देन नवंबर मंथ आया तो नवंबर में मुझे वापस से एज यूजुअल आ गए. तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे. आई थॉट कि ठीक है लाइक हो गया रहेगा कुछ तो. एंड दिसंबर मंथ में वापस से मुझे नहीं आए, तो मैंने तभी भी ये चीज़ को इग्नोर किया, एंड जनवरी मंथ में वापस आ गए. तो मेरा साइकिल ऐसा हो गया कि मुझे अल्टरनेटिव मंथ आने लगे. अल्टरनेटिव मंथ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने योगा करना चालू किया. योगा में मैं सूर्य नमस्कार करती थी तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए. इट हैज़ हेल्प मी लॉट. डोंट अंडर एस्टिमेट योगा. ओके, सब अपनी जगह है, योगा अपनी जगह है. तो सूर्य नमस्कार इज सच अ वंडरफुल एक्सरसाइज. तो मैंने सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया, एंड मुझे रेगुलरली आने लगे. तो फिर से मैंने
मेरा नॉर्मल रूटीन जो है मेरा स्टार्ट कर दिया, लाइक लेट उठना, मील्स स्किप करना, ज़्यादा देर ब्रेक नहीं लेना, पूरा टाइम स्क्रीन में बैठे रहना। और उस टाइम पे मुझे काम भी बहुत था ऑफिस में, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रही थी मैं, 5-5 बजे तक काम कर रही थी सुबह के। योगा करने से तो ठीक तो हो गया, लेकिन वापस से जब मैंने ठीक होने के बाद योगा करना फिर से छोड़ दिया। एंड काम तो मेरा एज यूजुअल शुरू ही था, विच वाज लाइक रात में काम करना, मील स्किप करना एंड ओवर टाइम करना। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे 1 महीने में 2 बार आने लगे। यस। मुझे पीरियड्स सेम मंथ में 2 बार आने लगे फॉर 5-5 डेज। सो इमेजिन 1 महीने में एक बार आने के बाद आपका हालत इतना खराब हो जाता है, लाइक देयर इज अ स्टमक पेन, देयर इज एसिडिटी एंड यू गेट मूड स्विंग्स एंड प्लस बैठे रहो पूरा दिन काम करो। तो सोचो 2 महीने, सॉरी 2 बार एक ही महीने में कितना प्रॉब्लम होता होगा। तो ऐसा हुआ तो मैंने पहले महीने में एज यूजुअल मैंने इग्नोर किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड सेकेंड मंथ में जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट वेट एक और महीना, मैं थोड़ा वेट करके देखती हूँ। तीसरे महीने में भी वही हुआ। तो मुझे 3 महीने, 3-4 महीने जब तक कंटिन्यू 2 बार नहीं हो रहा था, तब तक मैं वो चीज़ को डिले करती गई एंड मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। फोर्थ फिफ्थ मंथ में भी ऐसा होने लगा तो आई थॉट नो, इट्स अ हाई टाइम, आई शुड गो एंड check with the gynec. So मैंने gynec का अपॉइंटमेंट लिया एंड शी वॉज अ वेरी वेल नोन gynec इन माई एरिया एटलीस्ट। सो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया और मैं गई उनके पास। सो शी सेड कि उन्होंने मेरा वेट चेक किया, उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा एंड ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। आई सेड ओके फाइन। तो ब्लड टेस्ट में उन्होंने लिया थायराइड का ब्लड टेस्ट एंड विटामिन डी का ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया गया। तो विटामिन डी तो मेरा कम ही निकलना था, क्योंकि विटामिन डी कम था एंड थायराइड वाज गुड। थायराइड मेरा इन रेंज था एंड मुझे निकला पीसीओएस। अब मुझे पता नहीं था पीसीओएस होता क्या है। तो उसने मुझे बुलाया नेक्स्ट डे जब मेरे रिपोर्ट्स आ गए एंड उसने बोला बाकी सब तो ठीक है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी निकला है विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू गर्ल्स हु वर्क्स इन कॉर्पोरेट। यू हैव पीसीओएस। सो पीसीओएस इज बेसिकली दिस मैं फुल फॉर्म भूल गई, कुछ ओवरी सिंड्रोम है समथिंग। सो शी सेड कि पीसीओएस एंड पीसीओडी दो टाइप के चीज़ रहते हैं एंड इट्स सिमिलर ओनली, कुछ उतना डिफरेंस नहीं है उसमें। एंड उसने मुझे कुछ समझाया ही नहीं उस पे। उसने बोला कि तुमको ये है एंड ये दवाई है, ये लेना स्टार्ट कर दो। अभी नेक्स्ट मंथ तुमको जब आएंगे तो 5 दिन पहले ये दवाई लेना एंड तुम मेरे पास वापस आओ। तो मुझे तो पीसीओएस के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि पीसीओएस होने से प्रेगनेंसी में कुछ आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरे रूममेट को था। तो मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि ऐसा कुछ होता है। उससे लीन पीसीओएस क्या होता है या रेगुलर नॉर्मल पीसीओएस क्या होता है, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। एंड मेरा वेट वगैरह ठीक ही था एंड या मज़े की बात ये कि मैं बहुत पतली हूँ। एंड अभी तो मैंने ठीक है जिम में मतलब जिम में जाके मैंने मसल गेन किया है, बट पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। तो शी वाज़ लाइक कि तुम्हारा वेट मतलब यू आर, तुम्हारा जो फिजिकल अपीयरेंस है इट इज़ गुड ओनली, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू रिड्यूस एनी फर्दर वेट। 1-2 किलो कम कर लो। तो मैं पहले ही पतली हूँ, ऊपर से मैं 1-2 किलो और कम कर दूंगी तो मैं कितनी गंदी लगूंगी। तो मैंने तो सुन तो लिया वो बात उसका, लेकिन उस दिन पता नहीं मेरा क्या लक था या क्या था। उनके हॉस्पिटल के नीचे ही उनका फार्मेसी था, तो मैं फार्मेसी में दवाइयाँ लेने गई, वो दवाइयाँ मुझे मिली ही नहीं। ओके, उन्होंने बोला मैम ये दवाइयाँ अब अवेलेबल नहीं है, तो आप बाद में आके लो। तो आई सेड ओके फाइन। मैंने सोचा कि मैं मेरे घर के पास के फार्मेसी से ले लूँगी। तो मैंने वहाँ भी मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैंने वहाँ भी आलस दिखाया और मैं घर चली गई डायरेक्ट। और मैंने सोचा यार मैं कल ले लूँगी दवाइयाँ, छोड़ो क्या होता है। तो मैं घर गई एंड घर आने के बाद मेरे को बहुत टेंशन आने लगा, यार ये क्या हो रहा है, नया नाटक, अभी ये सब दवाइयाँ एंड ऑल। तो मेरी एक फ्रेंड है ऑफिस में, शी इज़ ऑल्सो डीलिंग विद पीसीओएस, but she is dealing with the normal PCOS in which a female gains weight and you have a lot of acne on her.
हाँ, एक और चीज़ मेरे मुझे कुछ एक्ने प्रॉब्लम या वेट गेन इश्यूज़ कुछ भी नहीं हो रहा था इस टाइम पे। एंड मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया मेरे चैनल पे इनफैक्ट कि क्या-क्या सिम्पटम्स मुझे थे, क्या नहीं थे। मुझे कुछ भी सिम्पटम्स नहीं थे बेसिकली, कुछ भी नहीं। और अगर मुझे पीरियड्स का इश्यू हुआ नहीं रहता तो मुझे पता भी नहीं चला रहता कि मुझे ऐसा कुछ है। तो मैंने मेरी दोस्त से बात किया एंड मेरी दोस्त बोली कि यार तेज वो दवाइयाँ मत ले, बिकॉज़ वो दवाइयाँ लेने से ना बॉडी अडैप्ट कर लेती है वो दवाई को एंड वो तुझे फॉरएवर लेना पड़ेगा। उसके बाद एंड उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि अगर वो दवाइयाँ तू नहीं लेती है, तो तुझे पीरियड्स आएँगे ही नहीं। एंड ये बात सुन के तो मैं और मेरी फट गई एंड मैंने वो दवाइयाँ ना ही खरीदा, ना कुछ किया। एंड देन मैंने थोड़ा रिसर्च किया इंटरनेट पे, तब मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा भी कुछ रहता है कि लीन पीसीओएस रहता है जिसमें फीमेल का वेट गेन नहीं होता। एंड देन आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन ऑन दैट वीडियो एज़ वेल कि लड़कियाँ बोल रही हैं हाँ, मुझे भी पीसीओएस है लेकिन मैं बहुत स्किनी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड चेंज माई लाइफस्टाइल अ लिटिल बिट एंड आई शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड analyze my body. So I did that. And after 2 years, like this started 2 years back, and today I have cured my PCOS without a single tablet. मैंने जैसा है वैसा ही रहना दिया एंड हाँ मुझे टाइम काफ़ी लगा। ये आई विल नॉट लाई टू यू गाइस कि मैंने बहुत बड़ा कुछ तीर मारा है। टाइम लगता है अगर आप बिना दवाई के ये चीज़ करने जा रहे हो तो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर दवाई लेके कर रहे हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर वो दवाई आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। जो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, सी उन लोग को तो अपना बिजनेस करना है, उनको चाहिए कि पेशेंट्स हमारे पास बार बार आए दवाइयों के लिए। सो दैट्स व्हाई दे डोंट टेल यू फुल इंफॉर्मेशन एंड दे जस्ट प्रेस्क्राइब द मेडिसिन एंड यू स्टार्ट टेकिंग। क्योंकि दिस इज अ लाइफस्टाइल इशू, इट इज नॉट समथिंग कि आप ठंड में गए तो आपको सर्दी हो गई है या खांसी हो गई है। ये बेसिकली आपके लाइफस्टाइल के कारण होता है कि आप सोते टाइम पे नहीं हो, या आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो, उस चीज़ के कारण होता है। तो गर्ल्स जो भी ये वीडियो देख रहे हो एंड ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, सबसे पहली बात तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग एक्सरसाइज करना चालू करो। अ, जो भी एज के हो, आप लोग नाइट में काम करते हो, डे में काम करते हो, आप नाइट अगर आप कॉर्पोरेट में नहीं भी काम करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट गोइंग टू जिम, not to look in a certain way but to become healthy. Okay, weightlifting is something very important, and start adding protein in your diet. Just 2 eggs a day. If you are a vegetarian, start taking protein powder. आप किसी डाइटिशियन से हेल्प ले सकते हो। हाँ, और डाइटिशियन से याद है, आपके पास अगर आप स्टूडेंट हो तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब की, आपको पता चल जाएगा। हाँ, डाइटिशियन से ये बोलने वाली थी मैं कि मैंने एक डाइटिशियन से डाइट लिख के लिया था। भाई उसने तो मुझे ऐसा पागल बनाया है ना। सो डोंट फॉलो ब्लाइंडली व्हाट योर डाइटिशियन टेल्स यू। मैं एक वीडियो बनाऊंगी उस पर कि लोग कैसे आपको पागल बनाते हैं एंड नोबडी टेल्स यू दी राइट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ध्यान से करो चीजें, सुनो, देखो, एडवाइस लो एंड खुद एनालाइज करो अपने बॉडी के साथ व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर बॉडी। ओके, जिम भी स्टार्ट करने से पहले आप डायरेक्टली जाके जिम की मेंबरशिप मत भरो। पहले एनालाइज करो कि आप वो रूटीन कर पा रहे हो कि नहीं। आप एक रूटीन सेट करो सबसे पहली बात तो, कि वो तैयार होने में लगता है तो वैसे ही कुछ 20 मिनट पहले स्टार्टिंग में निकालो या 15 मिनट पहले स्टार्टिंग में निकालो, कि जिसमें आप नॉर्मल एक सेट ऑफ सूर्य नमस्कार कर रहे हो या नॉर्मल कपाल भारती कर रहे हो, वॉट एवर यू लाइक, बट स्टार्ट मेकिंग अ रूटीन एंड बी कंसिस्टेंट वॉट एवर यू आर डूइंग। सो मैंने भी यही किया, मैंने कुछ दवाइयाँ नहीं ली, और मैंने नाइट शिफ्ट मेरा डेफिनेटली चेंज कर दिया, मैंने डे शिफ्ट ले लिया। उसके लिए मुझे पूरी टीम चेंज करनी पड़ी एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने वो किया। एंड मैंने आज मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है बॉडी में, मेरे पीरियड्स टाइम पे आते हैं एंड मैं बैलेंस डाइट खाती हूँ एंड मेरा फिजिकल अपीयरेंस भी मच बेटर हो गया है। मैं पहले बहुत स्किनी थी एंड अभी मेरा अच्छा खासा मसल गेन हो गया है, तो इट लुक्स गुड। सो या आई नो कि करियर में ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है एंड
everybody wants growth, everybody wants to live a better lifestyle, and we ignore our health. But हेल्थ इज़ वेल्थ गाइस। अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है पैसा कमा के। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एंड या टेक केयर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।